सो भगवान के 3 स्वरूप हैं और भगवान के 3 कार्य भी हैं। क्या? सृष्टि करना, उसका पालन करना और उसका श्रृंगार करना। इतना ही नहीं, भगवान के और भी 3 कार्य हैं। क्या? जब पालन करते हैं तब उनके 3 कार्य और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? तापत्रये विनाशाय, जब सृष्टि का विनाश करते हैं या पालन करते हैं तो 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका उन्मूलन कर देते हैं, उनको दूर कर देते हैं आपसे। कौन कौन से ताप हैं? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक ताप आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, लोगों के इतने सारे गेहूं कटे पड़े थे और दैवी आपदा ऐसी जल वर्षा हुई, सब जय जय हो गया। हाँ, सही बात है कि नहीं? महाराज, लोगों के सबके कटे पड़े थे और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सब। दूसरा, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक। आपको ज्वर आ जाना, ज्वर समझ रहे हैं? आपको बुखार आ जाना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं, क्या समझ आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही ना? इधर भैया लोगों तक तो पहुंच रही है। क्या आप लोगों तक पहुंच रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर ठीक है। नहीं और बताइएगा तो भाषा और सरल कर देंगे। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन जो कर रही है, आदि दैविक, आदि भौतिक, ज्वर आना, बुखार आना, फीवर आना। इसके लिए जब ये आदि भौतिक ताप है, आपने कुछ गलत कार्य किया, आपको ज्वर आ गया, दवा ली, ठीक हो गया। और आध्यात्मिक ताप, आपने भगवान को कह दिया, परीक्षित जी, आपने भगवान से कह दिया मेरा ये कार्य हो जाए, हम ये करेंगे। और जब आप वो कार्य नहीं, आपका वो कार्य हो जाता है और आप जब वो कार्य नहीं करते हो तो आध्यात्मिक ताप पड़ता है। और जब आध्यात्मिक ताप पड़ता है प्यारे, तो फिर वो है ना कहावत, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब भगवान मारते हैं तो उनकी लाठी में भी आवाज। इसलिए भगवान को आपके लड्डू की, आपके पेड़े की, आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी लक्ष्मी, जिसके स्वयं चरण दबा रही हो, क्या आपकी चेष्टा होगी? भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं प्यारे। कैसा आप भाव उन्हें निवेदित कर सकते हो? इसलिए यदि भगवान को, जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, ध्यान देना, आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, अगर मालिक कहता है ये काम पूरा कर देना और शाम तक अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो 2 हाथ जिस मालिक के हैं, वो जब 100 बातें सुना देता है भैया, तो फिर जिसके 1000 हाथ हैं, 1000 मुख हैं, अगर उसको आपने आश्वासन दे दिया कि महाराज ये करें, कराएंगे, और फिर नहीं कराओगे तो एक एक हाथ से अगर एक एक कंटाप भी मारेगा प्यारे, तो 1000 छप जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कभी भगवान को आश्वासन नहीं देना चाहिए।